हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के बायोलॉजी का 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो वीडियो पसंद आता है तो इनको फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। आप लोग को प्रयास करना है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट में देने के लिए। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आपको बताना है कौन है जो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अनवीकरणीय नहीं का बात किया, मतलब आपसे पूछा गया है नवीकरणीय के बारे में। देखिएगा, ऑप्शन है पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बायोगैस क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। यानी कि ये है जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। आपको ध्यान रखना है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है उसका मात्रा असीमित होता है, मतलब वो खत्म नहीं हो सकता है। जैसे कि बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इनको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। ये तीनों क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय में होता है कि इनका मात्रा सीमित होता है, ये खत्म हो सकता है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। और पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस को ही जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। इनको भी ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में, है ना, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। आपको बताना है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन है जो कितना प्रतिशत पाया जाता है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, 78% पाया जाता है नाइट्रोजन। और 21% है जो पाया जाता है ऑक्सीजन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पाया जाता है 0.03%। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाई जाती है ना। क्वेश्चन है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत है जो पाया जाता है समताप मंडल में। यानी कि ऑप्शन के अनुसार आप बोल सकते हैं। देखते हैं इनको और ऑप्शन को, है ना। ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा इनका आंसर ऑप्शन बी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यानी वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है ओजोन परत। यानी आप बोल सकते हैं कि समताप मंडल में। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है कि हरे पौधे कहलाते हैं। आपको बताना है कि हरे पौधे को क्या कहा जाता है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पादक कहलाते हैं। इनको ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 5 नंबर। यदि जो वीडियो पसंद आ रहा है तो इनको फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है। वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, इनमें से सभी। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्या है, तीनों, है ना, पर्यावरण का एक पार्ट है, हिस्सा है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बाघ उपभोक्ता है। आपको बताना है जो बाघ है जो कौन सा मतलब उपभोक्ता है। ये है जो तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है ना। ये क्या है, तृतीय यानी तीसरा पोषी स्तर का उपभोक्ता है बाघ है जो। यानी कि आप बोल सकते हैं इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि हमेशा किसी आहार श्रृंखला, है ना, हमेशा किसी आहार श्रृंखला का प्रारंभ निम्न में से किसके द्वारा होता है। ये होता है दोस्तों, है ना, उत्पादक के द्वारा। किसके द्वारा होता है, ये होता है उत्पादक से होता है। इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 8 नंबर। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अजैव तथा जैव, है ना, अजैव तथा जैव घटकों से बनी दुनिया को क्या कहते हैं। उनको कहा जाता है पर्यावरण। क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है कि जीव मंडल में, है ना, जीव मंडल में ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है। उनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा, है ना। हम लोग के लिए क्या है, ऊर्जा का मेन स्रोत कौन है जी, सौर ऊर्जा है। इनको ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन है जो जीवाणु जनित रोग नहीं है। कौन है जो जीवाणु के, है ना, जीवाणु जनित रोग नहीं है। गोनोरिया तो है, सिफिलिस भी है, लेकिन ये जो मस्सा ये है जो जीवाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन सी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में, है ना, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है। आपको बताना है जो मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर। यानी सर्प क्या है, तृतीय उपभोक्ता है। और जो मेढक है जो ये है जो द्वितीय उपभोक्ता है। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, मतलब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मेढक के बारे में ध्यान रखना, ये क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 12 नंबर।
12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन है ना, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल का उदाहरण कौन है, नदी, कुआं, तालाब, समुद्र। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुआं क्या है, एक भूमिगत जल का क्या है, एग्जाम्पल यानी उदाहरण है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी गैस है ना, कौन सी गैस है जो वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है। इनका सही आंसर हो जाएगा है ना कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ऑप्शन क्या है, ए क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। यही क्या है, ग्लोबल है ना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए है ना ये क्या है, जिम्मेवार गैस है। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है, और ऑक्सीजन है जो 21% और नाइट्रोजन है जो 78% पाया जाता है वायुमंडल में। तो ये सब सारे पॉइंटों को आपको ध्यान रखने का प्रयास करना है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन है ना, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन है ना, अनुकूलन नहीं है। पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये है जो मोटरसाइकिल से चलना क्या है, ये पर्यावरण का क्या है, अनुकूलन नहीं है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, है ना। आपको बताना है कि उपभोक्ता की श्रेणी में आप किसे रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो उपभोक्ता उनको हम बोलते हैं है ना, उपभोक्ता उस व्यक्ति या जानवर को बोलते हैं जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग में लेते हैं, यानी उपभोग करते हैं, है ना। उपभोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जंगली जानवर। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें उपभोक्ता है। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया है ना, उपभोक्ता कौन है, जो हिरन क्या है, एक उपभोक्ता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है कि समस्त जीवों के लिए है ना, समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है हरे पौधे, तापक्रम, जल, सौर ऊर्जा। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है कि वैसे जीव है ना, वैसे जीव जिनका भोजन पौधे एवं जंतु दोनों होते हैं क्या कहलाता है, मांसाहारी, शाकाहारी, स्वपोषी। जो कि इसमें से सही आंसर नहीं है, इनका आप बोल सकते हैं सही आंसर हो जाएगा सर्वाहारी। क्या हो जाएगा, सर्वाहारी बोलिए या सर्वभक्षी बोलिए। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा है ना, क्या सर्वभक्षी बोलिए या सर्वाहारी बोलिए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 19 नंबर देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन है ना, निम्न में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र का जैव घटक हो सकता है ना, जैव घटक हो सकता है। इनका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन को, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है कवक। इनको ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 20 नंबर देखिएगा, जो कि इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो प्राकृतिक होना चाहिए, है ना, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। पार्क, फुलवारी, कृषि भूमि, समुद्र। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या है, समुद्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा है ना, समुद्र हो गया, वन हो गया, सब क्या है, प्राकृतिक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इनको ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।